हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ एलसीएम बेसिक मैथमेटिक्स का जो सिलेबस का कंपोनेंट है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की बात करें। अगर हम पहले जो बेसिक मैथमेटिक्स का सिलेबस रहता है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का, तो वो इस तरह से, और पहला जो इसमें टॉपिक है वो एचसीएफ एंड एलसीएम है, और आज की क्लास में हम इसी को डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकली हम इसको कंप्लीट आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बेस पे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका ये टॉपिक जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। डाउट जो भी है उसको भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। चलते हम आज की क्लास पे सीधे एचसीएफ एंड एलसीएम को डिस्कस करेंगे हम। आने वाला जो जेके पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और इसको हम आज बेसिक से क्लियर करेंगे। जो भी एस्पेरेंट अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, बिगनिंग से वो सिलेबस की तैयारी कर रहा है, सिलेबस को पढ़ रहा है, तो उसके लिए हमने ये क्लास बनाई। और जो ऑलरेडी जिसको इस बारे में, इस सिलेबस के बारे में या थोड़ी सी प्रेपरेशन जिसको ऑलरेडी है, तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी अलॉन्ग विथ ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर फ्रेश। अगर हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें, ये जो एलसीएम एचसीएफ होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गिव अ प्रोडक्ट, जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ से जो निकल के आता है, ईच इज़ कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। उन दोनों को हम फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि 2 × 5 होता है 10, और जो ये 10 है इसके 2 और 5 दोनों जो है इसके फैक्टर्स है। इस तरह से पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट पे आए, द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ दोज नंबर्स। और यही इसी का अपोजिट क्या है, ये जो प्रोडक्ट इन दोनों नंबरों का हुआ वो 10 हुआ, और ये जो 10 है ये मल्टीपल है दोनों का, यानी कि ये 2 का मल्टीपल भी है और 5 का मल्टीपल भी है। दैट मीन्स 10 जो है ये 2 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल ऑफ ईच दोज नंबर्स। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, इसको हम देखेंगे। 4 × 5 जो होता है, 4 × 5 20 होता है, और यहाँ पे जो 4 और 5 है, ये दोनों फैक्टर्स है 20 के, और 20 जो है वो एक मल्टीपल है 4 और 5 का। मीन्स 4 से हम 20 को इंटू कर सकते हैं 4 × 5, और 5 से भी कर सकते हैं 5 × 4 20, और 20 जो है ये दोनों के मल्टीपल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है। इसको हम बोलते हैं फैक्टर एंड प्रोडक्ट। इसके बाद अगर हम आगे चले और एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात करें, जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ की जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका दूसरा नाम होता है जीसीडी या जीसीएम, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी बोला जाता है। ये दूसरा नाम है एचसीएफ का, ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है। एलसीएम की बात करें, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका दूसरा नाम जो है वो है लीस्ट कॉमन डिविडेंड भी इसको हम बोलते है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चले, इंपॉर्टेंट रिजल्ट या पॉइंट्स पे चले, जिनमें हम कुछ फार्मूलाज को देखेंगे। अगर हमें एचसीएफ एंड एलसीएम जो होता है, इनका प्रोडक्ट बराबर होता है 1 नंबर इंटू अनदर नंबर। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है 1 नंबर इंटू अनदर नंबर, जो दो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ डिनोमिनेटर, इससे हमें निकलता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। इनको हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एज ऑफ नाउ आप फार्मूलाज को देख के रखिए, इनको पेन डाउन कीजिए और याद रखिए। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन बराबर होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। इसके बाद हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, और आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम इनको समझेंगे। लेट्स से वन बाय वन हम इनको समझेंगे, बहुत ही आसान है, क्लियर हो जाएगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट। 6 जो है, पहला नंबर है 6, फिर है 12, फिर है 18। जब हमें इनका एचसीएफ ढूंढना है, एचसीएफ वो नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों के तीनों आएंगे, उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। दैट मीन्स अगर हम 6 देखें, 6 12 जो है 6 के टेबल में आता है, 6 × 1 होता है 6, 6 × 2 होता है 12, और 6 × 3 होता है 18। दैट मीन्स ये जो है तीनों नंबर 6 के टेबल में आते हैं, और जो 6 यहाँ पे है ये एचसीएफ है। इस सीरीज का जो एचसीएफ है वो है 6, क्योंकि 6 जो है ये
ये तीनों नंबर जो है 6 के टेबल में आते हैं और ये मल्टीपल्स है 6 के, तो यहाँ का जो एचसीएम बनेगा वो बनेगा एचसीएफ, वो बनेगा 6। दूसरे एग्जांपल को देखिए और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ये बेसिक था, बेसिक से शुरू करना ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। दूसरा नंबर हमारे पास है 8, 20, 28 एंड 44। जब आपको इस तरह थोड़ा डिफिकल्ट नंबर लगे आईसीएफ ढूंढना हो तो आप किस तरह ढूंढ सकते हो? क्या करना है, सबसे पहले छोटा नंबर लेना है। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 8 है। ये बेसिक सा तरीका है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 8 जो है इसके फैक्टर्स है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 नहीं है, 4 भी इसका फैक्टर है और 8 जो है इटसेल्फ अपना फैक्टर है। अब हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि पहले हम सबसे बड़ा देखेंगे। 8 से 8 को होता है 8, 8 इंटू 1 होता है 8, लेकिन 20 जो है 8 के टेबल में नहीं आता है, मतलब 1 नहीं आता है, तो 8 जो है ये एचसीएफ नहीं बन सकता। 4 पे चलेंगे। 4 जो है 4 प्रोडक्ट है 8 का भी, यानी 4 2 ज़ा 8 होता है। अगर 20 की बात करें ये भी 4 के टेबल में आता है, 4 इंटू 5 होता है 20। 28 की बात करें ये भी 4 के टेबल में आता है, 4 इंटू 4 इंटू 7 होता है 28। और 44 की बात करें ये भी 4 के टेबल में आता है, 4 इंटू 11 होता है 44। दैट मीन्स ये जो 4 है ये इन सारी जो ये टर्म्स है यहाँ पे सारे डिजिट्स जो है ये मल्टीपल है 4 के। दैट मीन्स एचसीएफ जो बनेगा वो बनेगा इस सीरीज का 4 इसका सही एचसीएफ बनेगा। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एचसीएफ ऑफ एनी नंबर ऑफ सीरीज। बिल्कुल इजी वे में आप कर सकते। तीसरी सीरीज पे चले, लिखा है 30, 42, 135। इसका हम एचसीएफ कैसे ढूंढेंगे? सबसे छोटा नंबर जो है वो लेंगे हम, यहाँ पे 30 लिया हमने, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे जो है वो 30 है। इसके बाद हम देखिए जो 30 है इसका कौन कौन सा मल्टीपल है। 2 की बात करें, 2 से 30 को होगा, 3 से भी होगा, 4 से नहीं होगा, यहाँ पे 2 है, 3 से भी होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से भी होगा और इसके बाद जो है 15 से भी होगा। और आगे हम बात करें इसकी, अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है इन डिजिट से सबसे पहले हमें कौन सा देखना है? हमें सबसे पहले बड़ा वाला देखना है। पहले हम देखेंगे 15, 30 तो होगा, लेकिन 42 जो है 15 का मल्टीपल नहीं है, ये क्रॉस। 10 की बात करें, 10, 30 तो इसका मल्टीपल है, लेकिन 42 जो है वो 10 के टेबल में नहीं आता है, मीन्स 10 भी जो है नहीं एचसीएफ बन सकता। इसके बाद 6 की बात करें, 6 30 के टेबल में आता है, 42 के टेबल में आता है, 42 उसके टेबल में आता है। 130 की बात करें तो ये 6 का मल्टीपल नहीं है, दैट मीन्स 6 भी नहीं होगा, 6 भी एलिमिनेट हो जाएगा। 5 की बात करें, 5 135 भी हो इसके मल्टीपल में आएगा और इसके टेबल में 30 भी आएगा, लेकिन 42 नहीं आएगा, 5 भी जो है कैंसिल हो जाएगा। 3 की बात करें, क्योंकि हमें एचसीएफ देखना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसीलिए हमें पहले बड़ा वाला देखना होता है कि सारे जो नंबर्स है वो इसके टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं, फिर हमें नीचे नीचे जाना है। 3 की बात करें 30 होगा, 3 इंटू 10 30 होता है। 42 की बात करें 3 इंटू 13 होता है 14 इनफैक्ट 3 इंटू 14 होता है 42, ये भी हो जाएगा। 135 की बात करें 3 4 12, 3 5 15, 3 तो 135 जो है वो भी 3 के टेबल में आता है। दैट मीन्स इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 3 है। दैट मीन्स इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा एचसीएफ इज इक्वल टू 3 जो है इनका एचसीएफ बनेगा। इन द सेम वे नेक्स्ट सीरीज की बात करें, इसी तरह से आपको ढूंढना है। अब आपको यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा, वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो और उसके बाद वीडियो चला के आप देख लेंगे कि यही आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नेक्स्ट की बात करें, 24 लिखा है, 60 लिखा है, 84 लिखा है, 108 लिखा है। सिंपल वे में जैसे हम कर रहे हैं, सबसे पहला जो इसमें छोटा नंबर है वो लोगे, उसके फैक्टर्स देखोगे आप, 2 से भी होता है, सॉरी ये 28 नहीं है 24 है, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा, इसके अलावा जो है 12 से होगा। अब हम आगे क्या करेंगे? हम आगे सबसे पहले बड़ा वाला देखेंगे। 12 जो है यहाँ पे सबसे बड़ा है और 24 इटसेल्फ है। 24 की बात करें, 60 24 के टेबल में नहीं आता है, तो 24 एलिमिनेट हो जाएगा। 12 की बात करें, 12 2 होता है 24, 12 5 होता है 60, ये भी इसके टेबल में आता है। 12 7 होता है 84, ये भी इसके टेबल में आता है। 12
9 जा होता है 108, दैट मीन्स ये जो सारे हैं ये 12 के टेबल में आते हैं, 12 ही इनका जो है फैक्टर बनेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 बनेगा, दैट मीन्स इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा 12। 12 जो है एचसीएफ है इस नंबर सीरीज का, इस पूरे सीरीज का जो एचसीएफ है वो है 12, जैसे कि हमने अभी करके देखा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट नंबर जो है इसकी बात करें हम, एक सेकेंड, तो इसको भी हम अकॉर्डिंगली देखेंगे। 108, 288, 360, इस सीरीज की बात करें सबसे छोटा जो है 108 है। 108 के इसके बाद जब हम फैक्टर्स देखेंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपने एचसीएफ पे, जो हमें एचसीएफ निकालना है। 108 की बात करें, इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है सबसे पहले वो है 54। 54 इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। 54 से नीचे जो इसका फैक्टर बनेगा वो बनेगा 36 इंटू 3 होता है 108 एंड 54 इंटू 2 होता है 108। पहले हम अगर 54 से देखें, 54 जो है पहला तो इसमें आएगा। 288 की बात करें 54 के टेबल में ये नहीं आएगा, दैट मीन्स 54 एलिमिनेट होगा। 36 की बात करें, 36 इंटू 3 होता है 108, और इसके बाद नेक्स्ट देखिए हम 36 इंटू 8 होता है 288। 36 इंटू 10 सीधे बनेगा 360, दैट मीन्स ये तीनों नंबर जो है ये 36 के प्रोडक्ट है, और 36 ही इसका जो है एचसीएफ बनेगा। इस तरह आप आसान वे में इस को कर सकते हो, सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो, और बिल्कुल 1 मिनट में आप ये कर सकते हो आराम से, उतना टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा जो है नंबर बड़ा लगे तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखेंगे ये वाला नंबर सीरीज जो है इसका एचसीएफ हम कैसे निकाले। 750 लिखा है, 6300 लिखा है, 18900 लिखा है। सबसे छोटा जो इसमें है वो है 750। 750 सबसे छोटा नंबर है। ऐसी सीरीज में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए, ताकि कैलकुलेशन और मल्टीप्लिकेशन में हमें आसानी हो, हम तीनों में एक एक जीरो है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे। जब हम इन सब को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे जो है नंबर सिर्फ बचेगा 75। थोड़ा सा क्वेश्चन हमें करने में, सॉल्व करने में आसान लगेगा। फिर हमें क्या करना है, लास्ट में जो जीरो हमने काटा उसको वापस लाना है, तब जाके हम सही एचसीएफ पे पहुंचेंगे। 75 की बात करें, यहाँ पे हमें 75 निकला। 75 का जो सबसे बड़ा मल्टीप्लाई होता है 75 इटसेल्फ होता है, लेकिन 75 से 630 को कैलकुलेट नहीं होगा, दैट मीन 75 नहीं बनेगा। इससे छोटा वाला जो मल्टीपल होता है 75 का वो होता है 15। 15 5 जा होता है 75। इसकी बात करें 54 जा होता है 60, 52 जा होता है 30, तो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। 15 1 जा होता है 15, वहाँ पे 3 बचे, ये बनेगा 39। 15 2 जा होता है 30, वहाँ पे बचे 90, 0 मिलेगा तो 90 बनेंगे। और 15 6 जा जो होता है वो 90 होता है, दैट मीन्स ये जो सारे नंबर है ये 15 के टेबल में आते हैं, और इसका मतलब इसका एचसीएफ जो है एज ऑफ नाउ 15 निकल के आया। लेकिन पहले जो हमने जीरो कैंसिल आउट किया उस जीरो को यहाँ पे वापस लाना है, तब जाके हमारा सही एचसीएफ निकलेगा, तो वो बनेगा हमारा 150। इस सीरीज का जो एचसीएफ बनेगा वो बनेगा 150। और बिल्कुल जितना भी नंबर बड़ा हो आराम से आप कर सकते हो इस मेथड के जरिए। बिल्कुल ईजी मेथड है, ईजी तरीका है टॉपिक को समझने का, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बिल्कुल आसान सा तरीका है। नेक्स्ट नंबर की बात करें, अगर हम नेक्स्ट नंबर देखें, नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 1365, 1560 एंड 1755। ये भी नंबर बड़ा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला छोटा नंबर लेना है, जैसे कि अभी मैं बोल रहा था से ये हमारे पास छोटा नंबर है 1365। अब आप बोलोगे कि इसमें जीरो नहीं है, कैंसिल नहीं होगा, नंबर बड़ा है, कैसे करेंगे हम इसको। आपको कैसे सॉल्व करना है सॉरी, अगर इस तरह का बड़ा आपको नंबर मिले, जो नंबर सीरीज वहां से दी गई हो उसमें काफ़ी बड़े नंबर्स हो और लास्ट में ज़ीरो भी ना हो, तो हम क्या करें। इसका जो करने का तरीका, आसान तरीका है, वो है आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं। जब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, पहले 3 से होगा, 3 4 ज़ा 12 होता है, 3 5 ज़ा 15 होता है, और 3 5 ज़ा 15 होता है। यहाँ से एक जाएगा, वो इसके साथ मिलेगा, 15 बनेगा। इसके बाद इसका जो मल्टीपल होगा वो 5 से होगा, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 1 ज़ा 5। इसके बाद 91 आया, तो इसके बाद 7 से मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ पे 1 सेकेंड 7 से होगा, और 7 13 ज़ा जो है 7 इंटू 13 91 बनता है। यहाँ पे अगर हम देखिए, यहाँ पे निकल के आया हमारे पास एक नंबर आया, यहाँ पे निकल के 3
5, 7 एंड 13, ये जो है हमारे पास नंबर निकल के आए। एक सेकंड, यहाँ से हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। ये जो हमारे पास नंबर निकल के आए, अब इनका क्या करना है हमें। ये जो हमारे पास 4 नंबर आए, अब हमें इन नंबरों से देखना है सब इस नंबर, यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं, ये इनके टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं। सबसे पहले 3 की बात करें, 3 4 जा 12 होता है, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो ये 3 के टेबल में आता है। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 0, ये भी टेबल में आता है। 3 5 जा 15, 2 बचे, 3 8 जा 24, 1 बचा, 50 बनेगा, 3 5 जा 15, ये भी 3 के टेबल में आता है। दैट मीन्स 3 जो है यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये सारे नंबर 3 के टेबल में आते हैं। 5 की बात करें, लास्ट में 5 है, 0 है, 5 है, तो ये सारे जो है 5 के टेबल में आएंगे। 5 को भी हम साइड में ले लेंगे। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद जो है 7 हमारे पास है। 7 की बात करें, 7 1 जा, पहला जो है 7 के टेबल में आएगा, दूसरा जो है 7 के टेबल में नहीं आएगा। दैट मीन 7 जो है यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे नंबर 7 के टेबल में नहीं आते। 13 की बात करें, 13 1 जा, 13 5 जा 65, 13 1 जा, 13 2 जा हो जाएगा, 13 1 जा वहाँ पे बचे 4, ये बनेगा 45, 13 3 जा 49 होता है, 39 होता है, वहाँ पे बचे 6, ये बनेगा 65, और 13 5 13 6 जा 65 होता है। मीन्स 13 से भी ये जो है सारे कैंसल आउट हो जाएंगे। 3 नंबर निकल के आए। 3 जो है, ये सारे नंबर 3 के टेबल में आते हैं, ये सारे नंबर 5 के टेबल में आते हैं, ये सारे नंबर 13 के टेबल में आते हैं। ये 3 जब हमें निकल के आए, इनको क्या करना है, आपस में इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 5 जा 15 होता है, और 15 इंटू 13 होता है 195। 195 होता है 15 इंटू 13, तो इसका जो राइट एलसीएम जो इसका निकल के आएगा वो बनेगा 195। तो इस तरह से आप बिल्कुल 1 मिनट में इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। जब आप कॉन्सेप्ट को समझोगे कैसे निकालना, ये चीज़ आपने समझ ली, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप विद इन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम में हो या कहीं पे भी आपको आगे दिखे। तो ये था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ जिसको हम बोलते हैं। अब हम एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे, उसको हम कैसे निकालते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है, उतना कोई मुश्किल ये भी नहीं है, आसान सा दिखेगा। वंस आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये आपको बिल्कुल आसान लगेगा। पहला देखिए, हमारे पास एक नंबर सीरीज है 6 12 24 48। हमें इसका एलसीएम देखना है, यानी अब क्या देखना है हमें, अब हमें ये देखना है कि ये जो सारे नंबर है ये किसके मल्टीपल है, यानी कि ऐसा एक नंबर जो इन सारे नंबरों के टेबल में आता है। अगर हम इनकी बात करें, यहाँ पे हमें क्या देखना है, जैसे हम पीछे एचसीएफ में इस सीरीज का सबसे छोटा नंबर देखते थे और उसका फैक्टर निकालते थे। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसी सीरीज का हमें पहले सबसे बड़ा नंबर देखना है, जैसे कि 48 है। इस सीरीज का नंबर 48 सबसे बड़ा। अब देखना है जो बाकी नंबर है क्या ये उनके टेबल में आता है, जैसे कि 6 8 जा होता है 48, तो आता है। 12 4 जा होता है 48, तो ये भी आता है। 24 इंटू 2 होता है 48, और 48 1 इंटू 1 होता है 48। दैट मीन्स इस सारी सीरीज का जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 48। बिल्कुल आसान सा तरीका है, क्योंकि सारे नंबर जो है वो इससे कैंसिल होते हैं। ये जो सारे नंबर है ये 48 को कैंसिल आउट कर रहे हैं। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, एलसीएम शुड बी कैंसल्ड बाय ऑल द नंबर। जो एलसीएम निकलेगा, जो हमें एलसीएम एक सीरीज का निकालना होता है, जितने भी उसके पीछे नंबर है जिनका वो एलसीएम है, वो सारे नंबरों से वो एलसीएम कैंसिल होना चाहिए, तब जाके वो सही एलसीएम होगा। जैसे कि सीरीज है 5 15 20 30। एलसीएम निकालना है तो किससे हम निकालेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर जो है 30 है। अगर हम इन नंबर्स को 5 से 30 जो है इसके टेबल में आता है, 15 के भी आता है, लेकिन 20 के नहीं आता। अब हमें 30 से आगे जाना है, यानी कि 30 इंटू 2 अगर हम करेंगे 60 बनेगा, क्योंकि पहले वो नंबर भी देखना है जिससे जो कि 30 के टेबल में आएगा। 30 के टेबल में पहले 30 खुद आएगा, लेकिन 20 के टेबल में नहीं आता है, तो आगे बढ़ना है। 60 30 इंटू 2 होता है 60, तो 20 इंटू 3 होता है 60, 15 इंटू 4 होता है 65, इंटू 12 होता है 60। दैट मीन जो 60 है ये इन सब नंबरों के टेबल में आता है, ये इन सब का मल्टीपल है। दैट मीन 60 इस सीरीज का सही एलसीएम बनेगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल आसान सा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप, आसान सा है।
हमारे पास है लेट्स से नंबर 7, 14 और 13। अब क्या देखना है, हमें देखना है ऐसा नंबर जो कि इन सारे नंबरों से कैंसल आउट हो। क्योंकि आपको एक चीज़ रखनी है, जब भी आपको प्राइम नंबर्स दिखे वहाँ पे क्या करना होता है। यहाँ पे जो है 7 और 13 जो है वो दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 7 और 13 दोनों प्राइम नंबर्स है। जब ऐसे आपको प्राइम नंबर्स दिखे तो उस सूरत में हमें क्या करना होता है, उस सूरत में हमें क्या करना होता है, जो आगे के दो नंबर्स होते हैं उनको हमें इनटू करना होता है। कैसे इनटू करना होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 14 और 13। 14 और 13 सिर्फ उस टेबल में आएंगे जब हम इनको आपस में इनटू करेंगे। जब हम इनको आपस में इनटू करेंगे, मल्टीप्लिकेशन देंगे इनको आपस में, वहां पे निकल के आएगा 182। और 182 जो है वो 14 के टेबल में आएगा क्योंकि इसी का इंटू है 14 इंटू 13। और ये 13 के टेबल में आएगा क्योंकि 13 इंटू 14 182 बनता है। और 7 के टेबल में भी ये आएगा, 7 2 ज़ा 14 होता है और वहाँ पे 4 बचेंगे, 42 बनेगा। 7 6 ज़ा 42 होता है। दैट मीन्स एलसीएम जो निकल के आएगा इस सीरीज का वो बनेगा 182। प्राइम नंबर जब भी आपको दिखे, याद रखना उनको आपस में इंटू करो, जो नंबर आएगा वही एलसीएम बनेगा उस सीरीज का। जैसे कि नेक्स्ट नंबर है 4 12 17 24। इसमें जो है 17 जो है एक प्राइम नंबर है। 17 प्राइम नंबर है, यानी कि इसका जो इंटू मल्टीप्लिकेशन है वो तो ये खुद है और 1 है। दैट मीन्स इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नेक्स्ट नंबर दैट इज 24 से इंटू करेंगे, वहां पे निकल के आएगा 408। और 408 जो है वो 4 के टेबल में आता है, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। 12 के टेबल में आता है 4 3 ज़ा एंड 4 4, 12 3 ज़ा एंड 12 4 ज़ा। 17 के टेबल में आता है क्योंकि ये 17 से ही हमने किसी चीज़ को इंटू किया और 408 निकल के आया, दैट इज 17 इंटू 24। 24 के टेबल में भी आएगा क्योंकि ये इसी का एक मल्टीपल है। 24 इंटू 17 ही अभी 408 बना, तो इसके टेबल में भी आएगा। और जो इसका एलसीएम इस सीरीज का बनेगा वो बनेगा 408। ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का जब प्राइम नंबर्स दिखे तो। अब हम बात करेंगे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। अगर फ्रैक्शंस दिए हैं तो एलसीएम को कैसे निकालेंगे। बिल्कुल आसान सा तरीका है, यहाँ पे हम इसको भी करेंगे सॉर्ट आउट, उतना कोई मसला नहीं है। ये जो है यहाँ पे किसी और चीज का ऐड हुआ है। लेट्स से कि हमारे पास जो नंबर्स है, हमारे पास नंबर है 4 इंटू 3, 4 इंटू 9, 2 बाई, सॉरी 1 सेकेंड, 4 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 9, 2 डिवाइड बाई 15 एंड 36 डिवाइडेड बाई 21। इनका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। इस सूरत में क्या करना होता है, इस सूरत में हमें पहले ऊपर वाले जो नंबर्स होते, जैसे ऊपर में 4 लिखा है, 4 लिखा है, 15, 1 सेकेंड, 4 लिखा है, 4 लिखा है, उसके बाद जो है 2 लिखा है, उसके बाद 36 लिखा है। पहले हमें इनका एलसीएम निकालना है। ऊपर वाले नंबर जो है पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। यानी कि अगर 36 देखें, सबसे बड़ा नंबर है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। दैट मीन्स ऊपर के जो सारे नंबर्स हैं इनका एलसीएम 36 है। और अब हम देखेंगे नीचे के नंबर्स कौन कौन से हैं। नीचे के जो नंबर्स है उसमें है 3, उसमें है 9, उसमें है 15, उसमें है 21। और जो नीचे के नंबर्स है इनका हमें देखना होता है HCF, यानी कि इसकी जो फॉर्मूला है वो है एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर। ऊपर हमने फॉर्मूला दिखाई थी, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। नीचे वालों का जो है इनका HCF निकालना, और इनका जो HCF है सबसे छोटा नंबर 3 है। 3 इंटू 3 9 होता है, 3 इंटू 5 15 होता है, 3 इंटू 7 21 होता है। मीन्स ये सारे जो है 3 के टेबल में आते। तो इसका जो नीचे वालों का जो HCF बनेगा वो बनेगा 3। दैट मीन्स हमें निकल के आएगा 36 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा होता है 36। और इस सीरीज का, फ्रैक्शन सीरीज का जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 12। 12 जो है इसका सही आंसर निकल के आएगा। इस तरह से हम फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालते हैं। याद रखना है इसकी जो फॉर्मूला है, फ्रैक्शंस में ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं उनका निकालना होता है हमें एलसीएम, और नीचे वाले जितने भी नंबर हैं उनका HCF निकालना है। हमारा जो है एलसीएम निकल के आ जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास सीरीज है 1/3, 1/3, 3/7, 4/11। ऊपर है 1 1, फिर है 3, फिर है 4। ये जो ऊपर के नंबर्स है इनका हमें क्या देखना है, इनका हमें एलसीएम देखना है। एलसीएम की बात करें, इनका जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 12। कैसे बनेगा 12 इनका, 1 सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ 12 कैसे बनेगा। 1 जो है 12 के टेबल में आता है, 1 इंटू 12, 1 इंटू 12, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3। ये जो है
इन सब के टेबल में आता है तो ऊपर के नंबरों का एलसीएम आएगा 12 और जो नीचे के नंबर है वो है 3, 7 और 11। इनका जो एचसीएफ निकल के आएगा, नीचे वाले नंबरों का एचसीएफ जो निकल के आएगा वो आएगा 1। अब आप बोलोगे 1 कैसे आएगा, देखो कैसे 1 आएगा। यहाँ पे जो है 3 फैक्टर है 1 और 3 का, 1 और 3 इसके फैक्टर है, इसके भी फैक्टर 1 और 3 है। 7 के जो फैक्टर है वो भी 1 और 7 है। 11 के जो फैक्टर है वो भी 1 और 7 है, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है। अब इन सब में जो कॉमन है वो क्या है, सिर्फ 1 कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स जो इन सब में कॉमन है वही इसका एचसीएफ बनेगा, दैट मीन्स 1 बनेगा। 12 डिवाइडेड बाई 1 जो होता है ये इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 1 बराबर होता है 12 के। दैट मीन्स इसका भी एलसीएम जो निकल के आएगा वो आएगा 12। इस सीरीज का, फ्रैक्शन सीरीज का भी एलसीएम निकल के आएगा 12। तो ये है कॉन्सेप्ट एचसीएफ एंड एलसीएम का, इतना ही कॉन्सेप्ट, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इसको आप वीडियो को अगर पूरा समझ नहीं आया, रिवाइज करके आप देखेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसके बाद एचसीएफ एलसीएम पे आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते। इतना ही इसका कॉन्सेप्ट, इतने ही इसकी फॉर्मूला, और कुछ भी नहीं है। इसको आप रिपीट पे देखेंगे, अच्छे से ट्राई करके इस टॉपिक को समझेंगे। इसके बाद जो है इस पे हम नेक्स्ट जो सेशन लाएंगे वो होगा एमसीक्यूज का। इसी पे हम एमसीक्यूज डिफरेंट काइंड, इनफैक्ट ऑल काइंड्स ऑफ एमसीक्यूज को लाएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि अगर यहाँ पे कोई डाउट रहा वो भी क्लियर हो जाए और आपको समझ आए, आपको ये आए कि क्वेश्चन एग्जाम में जब क्वेश्चन देखने को मिलेगा एचसीएम एलसीएम पे, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि पार्ट है एक सिलेबस का जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के, और इम्पॉर्टेंट है। और इसमें क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते ही बनते, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कल को एज इट इज देखने को मिलेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाए, तो इसके अलावा हर एक रिक्रूटमेंट की तैयारी भी कराते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।